तो हाँ जी, आपका नाम है अनुकृति कुमारी। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी कर्क है। कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी, आपके ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन ग्रह थोड़े से खराब ज़्यादा हैं आपके। खराब ग्रहों की संख्या ज़्यादा है, अच्छे ग्रह कम है। कुछ दोष भी बने हैं, जैसे यहाँ पे केतु राहु, ये काल सर्प दोष बना हुआ है। शनि नीच का है, मंगल नीच का है। गुरु आपका अपने घर में बैठा हुआ अच्छा है, सूर्य अपने घर में बैठा हुआ अच्छा है। और आपके जो सवाल आपने मुझे बोला है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, पति से जो मनमुटाव होता है, और भी आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, ये सातवां, आठवां घर, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। ये छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपके पति का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे आपका सवाल है आपके बच्चों के बारे में, तो मैंने अभी कुंडली में बच्चों का घर कौन सा बोला था? पांचवा घर। तो पांचवा घर है आपके बच्चों का, और पांचवें घर में एक नंबर लिखा है 3 नंबर, जो कि है मिथुन राशि, इसका मालक है बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने मान लो अपने काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर काम काज का है, और 10वें घर में नंबर लिखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि, मालक है इसका मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालिक बना है वो मालिक देखना है, वो मालिक अच्छा है बुरा है, उसको देखना है। अब आपको मैंने जैसे अभी बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, क्योंकि जो आपका ग्रह अच्छा है, जैसे आपका गुरु अच्छा है, ये क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। लेकिन ज्यादा अच्छा फल आपको कब देगा, जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे शनि आपका नीच का है, खराब फल देगा जीवन भर, लेकिन दशा में इसका खराब फल, बुरा फल आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब इनका जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है। ऐसे राहु जीवन भर बुरे फल देगा, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो अभी जो दशा है, अभी आपका सवाल कि अभी दशा आपके ऊपर है किसकी? दशा होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा तो होती है काफी बड़ी, जो कि आपके ऊपर चली है केतु ग्रह की। ये 17 से चली हुई है, और ये अभी 9वां महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी, 3-4 दिन में खत्म होने वाली है। पिछले देखो जी कितने कई साल हो चुके हैं चली हुई है। तो इसका मतलब है कि आपके पिछले कई सालों से आपके ऊपर चल रही है केतु की बड़ी महादशा, जो जो कि अभी 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। और एक चल रही बुध की अंतरदशा, ये 9वां महीना 23 से चली हुई है, पिछले एक साल हो चुका है, ये भी अभी खत्म हो जाएगी। मतलब आपके ऊपर अभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा असर है केतु ग्रह का। दूसरा असर बुध का भी है, और तीसरा असर है शनि की आपके ऊपर चली हुई है अष्टम डेया। ये चली है 17 जनवरी 23 से। और ये अष्टम डेया 2.5 साल की होती है, खर्च आपकी खत्म होगी मार्च में, मार्च 2025 में खत्म होगी। अभी भी 5-6 महीने पड़े हैं। तो मैंने अभी क्या बोला कि जो 9 ग्रह हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। दशा आपके ऊपर बड़ी केतु की है, छोटी बुध की है। ये दोनों दशा खत्म होने वाली है, अभी 3-4 दिन में खत्म हो जाएंगी दोनों दशाएं। और डेया अभी 5-6 महीने की पड़ी है। सबसे पहले मैं डेया की बात करता हूँ कि ये क्या होती है भाई। डेया देखो जी दो प्रकार की होती है, एक चतुर डेया, अष्टम डेया। और जो अष्टम डेया है वो आपके ऊपर चली हुई है, और अष्टम डेया जब भी आती है लाइफ में हजारों दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें, रुकावटें, परेशानियां, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ खराब होना, मतलब इसको अच्छा नहीं माना गया अष्टम डेया को। तो कहने का मतलब है कि आपकी अभी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, पिछले ये 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं चली है, ये एक कारण आप अष्टम डेया को समझ लो। ये अष्टम डेया की वजह से आपकी दिक्कतें आ रही हैं। और अष्टम डेया देखो जी अभी मार्च में खत्म होगी, तो अष्टम डेया है किसकी? ये है शनि की। तो आपको इसके मैं उपाय बताऊंगा अभी। और आपके देखो जी, ये जो बुध है,
क्योंकि बुध की भी दशा 1 साल हो चुका है, चली हुई है। सवाल कि ये कैसा है। और आपको मैंने अभी बोला था आपके ग्रह मुझे थोड़े से खराब ज्यादा लगे हैं। कुछ आपकी कुंडली में दोष बने हैं। सबसे बड़ा दोष आपकी जो कुंडली में बना है वो है काल सर्प दोष। वो कैसे? यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। 12वां घर खाली, 11वां घर खाली, 10वां घर खाली, 9वां, 8वां, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा। सभी ग्रह हैं राहु केतु के एक साइड में। तो काल सर्प दोष बनता कब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि राहु क्या है, एक सर है, सांप का सर है, और केतु इसकी है पूंछल। तो सभी ग्रह इन्होंने एक साइड में कर रखा है, कैद कर दिए सभी ग्रहों को। तो सभी ग्रह इस साइड में है, देखो इधर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है पूरा खाली पड़ा है। तो राहु केतु ने सभी ग्रह इस साइड में कर दिए, ये बन चुका है काल सर्प दोष। अब इसका क्या नुकसान होता है? इसका जो नुकसान है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों की ज्यादा हानि होती है। जैसे राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में, तो 7वें घर को खराब करेगा, जो कि 7वां घर है पति का घर। ऐसे केतु बैठा है पहले घर में, और पहला घर आपका घर है। आप जो है अनुकृति आपका नाम है, आपका मतलब शरीर अगर देखना है, हेल्थ देखनी है, पहले घर से। और 7वें घर से आपके पति के बारे में जाना जाएगा। तो इन दो घरों की ज्यादा हानि होगी इस काल सर्वदोष बनने की वजह से। तो राहु 7वें घर में बैठा पति घर में, ये पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। पति से मनमुटाव होना, पति से लड़ाई झगड़े होना, पति का बीमार होना। ऐसे केतु पहले घर में बैठा है, पहला घर आपका शरीर है, आपकी हेल्थ खराब करेगा, स्वभाव खराब करेगा। और ये दोष ज्यादा एक्टिवेट होता है दशा में, जो कि केतु की आपके ऊपर महादशा चली भी हुई है। मतलब ये जो आपकी महादशा चल रही पिछले कई साल से, 7-8 साल हो चुके हैं, आप नोट कर लेना कि केतु शरीर के ऊपर बैठा है, आपकी हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मानसिक चिंता भी देगा, मानसिक डिप्रेशन होना, फिजूल की चिंता होना कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और वैसे भी शरीर कष्ट भी होगा आपको केतु की वजह से। अब राहु जो है पति घर में बैठा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। 12 गुरु में 7वां घर है आपके पति का घर। मान लो हमने आपके पति का सुख देखना है कि भाई पति कैसा है, 7वां घर देखेंगे। और आपको मैंने क्या बोला था, जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि। मालक इसका बना है सूर्य। तो आपके पति का अगर सुख देखना है, हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपके देखो जी, पति के लिए 7वें घर का मालक सूर्य भी देखना पड़ेगा, और सूर्य के साथ में ही राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने जो घर बनाया है, मैं अपने अगर मान लो मैंने अपना घर बनाया है और अपने घर में बैठा हूँ, घर बना लिया, घर में आके बैठ चुका हूँ, और मेरा घर है, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की मैं सफाई रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। लेकिन मान लो मेरे घर में मेरे साथ एक मेरा आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन क्या करेगा कि वो घर का नुकसान कर देगा, क्योंकि वो दुश्मन है भाई, वो मेरे से दुश्मनी करता है, इसकी वजह से वो मेरे घर में मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, और वो मेरे साथ भी मारपीट करेगा मेरे घर में आके। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो सूर्य है, ये 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है। सूर्य तो आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, रवि कृत राजयोग बना है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि 7वां घर पति का, सूर्य ये दिखा रहा है कि आपको पति का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन साथ में जो राहु बैठा है, राहु देखो जी आपका खराब होने के दो कारण। एक तो क्योंकि बना है कुंडली में काल सर्प दोष, इसकी वजह से राहु खराब। ऊपर से राहु जहाँ 7वें घर में बैठा है, किसके घर में बैठा है, सूर्य के घर में। और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु दुश्मन के घर में आने की वजह से दुश्मन के घर का कर देगा नुकसान। तो राहु 7वें घर का करेगा नुकसान, और 7वां घर है पति का घर। तो राहु आपके पति से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा, पति से, पति को बीमार कर देगा, या पति से बनेगी नहीं, या पति को कोई कष्ट होगा, या पति से तलाक होने तक भी कई बार नौबत आ सकती है राहु की दशा में। ये तलाक तक भी आपका करा सकता है। अगर तलाक ना भी हो तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या बनेगी नहीं। मतलब आपका एक सवाल था, आपने लिख भी रखा था, पति से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप मंगल दोष नहीं कारण है। मंगल दोष तो आपकी कुंडली में है ही नहीं। मंगल वो की छठे घर में बैठा है, जब भी मंगल छठे घर में होता है मंगल दोष नहीं बनता। तो राहु की वजह से आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, जो कि 7वें घर में पति घर में आके बैठा है। और राहु और भी दिक्कतें पैदा कर रहा है, क्योंकि इसकी 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, ये जो 9 लिखा है धनु राशि, राहु की है नीच राशि। ये 11वें घर को भी खराब कर देगा। 11वां घर है आमदनी का, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। लगन को देख रहा है आपको, और भी लाइफ में स्ट्रगल, चिंता। और ये सूर्य को भी खराब कर दिया, ग्रहण दोष बना। सूर्य देखो जी, सरकारी नौकरी के लिए सूर्य को देखा जाता है, राहु से पीड़ित है, तो सरकारी नौकरी के योग में कमी हो रही है। आपका सवाल था सरकारी नौकरी कब लगेगी। सरकारी नौकरी के योग काफी कम हो चुके हैं राहु के साथ बैठने की वजह से। ये ग्रहण दोष बन चुका है, युति बनी है, इसे पित्तर दोष भी कहते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने राहु को सही कर लिया,
क्या क्या फायदे होंगे? एक तो आपका जो काल सर्प दोष बना है वो खत्म होगा, वो खत्म हो गया, हजारों दिक्कतें दूर होंगी। आपका सूर्य भी खराब नहीं होगा, जो पित्तर दोष सूर्य ग्रह दोष बना वो खत्म होगा, और पति से लड़ाई झगड़े भी आपके नहीं होंगे राहु को सही करने से। तो क्या उपाय है? राहु के उपाय आप लिख लो। पहला उपाय, राहु का दान किया करो आप। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना क्या दान है। वो दान आपने करना है, या तो इस दान को रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। दूसरा उपाय, राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ लिया करो। ये पाठ 2 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को आपने ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। और चौथे नंबर पे आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकती हैं। तो दान तो आपने देखो जी कल से शुरू कर दो करना। कवच का पाठ रात को पढ़ना है, शनिवार से शुरू कर लेना, चाहे इसको पढ़ लिया करना चाहे सुन लिया करना। और शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप रोजाना शिव जी के मंदिर में जाओ, वहां पे जो मेन काम क्या करना है, वहां पे बैठ जाओ, बैठ शनि शिव जी के मंदिर में जाके, और वहां पे आपने जपना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 5-10-20 मिनट जितना आप कर सकती हैं, सुबह के टाइम खासकर जाके वहां पे जाप जपा करो, या वहां पे खाली माथा टेक के घर में आ जाओ, घर में जप लो शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, वो आपकी मर्जी है। अब आपकी ये जो कवच का पाठ है, ये आप अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करना, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करना रात के समय। 2 मिनट का पाठ है। हनुमान जी का पाठ आप चाहे आपकी मर्जी है कर लेना, चाहे चाहे आपके ऊपर डिपेंड है देखो जी, और चाहे उसको सुन लेना। दान जरूर करना राहु, ये दान है कंपलसरी, ये तो मैं बोलूंगा जरूर करो, चाहे कवच का पाठ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, दान लाजमी है आपका, दान ही इसको शांत करेगा। और अब जो क्योंकि काल सर्पदोष बना है राहु और केतु की वजह से, और केतु की आपके ऊपर बड़ी महादशा भी चली हुई है, और केतु बैठा है पहले घर में जो कि आपका है शरीर। अब इसको विस्तार में जानते हैं, जिसमें आपको भी 12 घर बोले हैं, कि 7वां घर पति के बारे में बताएगा, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी सर मस्तक कैसा, पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है? 11, जो कि कुंभ राशि। मालक कौन बना? शनि, क्योंकि मैंने बोला था मालक देखना है। तो पहला घर का मालक है शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि ग्रह को। किसके लिए? शनि को किसके लिए देखना पड़ेगा? आपके शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, स्वभाव के लिए, रंग रूप के लिए। तो सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका है बड़े लेवल पे खराब। क्यों भाई? क्योंकि शनि जहां बैठा है तीसरे घर में आके, वहां पे जो एक लिखा है मेष राशि में शनि नीच का होके बैठा है, बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। क्योंकि ये जो ग्रह है अगर नीच के बैठ जाएं अच्छे फल नहीं देते। तो शनि भाई नीच का बैठा है, इसकी वजह से शनि आपको बुरे फल देगा, खराब फल। क्या खराब फल देगा? एक तो शनि क्योंकि शरीर का मालिक है, शरीर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ को लेके आएगी, स्वास्थ्य को लेके आएगी, रोगी बनाएगा शनि आपको। कौन सा रोग? शनि से जुड़ा रोग आपको कोई हो सकता है, जो शनि के रोग होते हैं उनसे जुड़ा रोग आपको होगा। या कुंभ राशि का जो रोग है, या तीसरे घर में बैठा है, तीसरा घर का रोग होता है कान हो गया, कान में कोई रोग होना, बाजू, तीसरे घर से बाजू देखी जाती है, गले का रोग होना, या सांस की नली में कोई दिक्कत आना, ऐसी कोई तीसरे घर का रोग आपको दे सकता है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों को लेकर बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। अगर आपको कोई छोटा भाई या बहन, खासकर छोटा भाई अगर होगा आपका कोई, इसको लेकर दिक्कतें। तो शनि का बुरा फल क्या है? एक तो आपके पहले घर का मालिक है शरीर, तो शरीर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। शरीर को लेकर दिक्कतें मतलब आपकी हेल्थ खराब करेगा, मानसिक रोग भी बनाएगा, शरीर कष्ट भी देगा। और ये शनि लग्नेश है, नीच का बैठा है, तो लगन दोष बना है, इसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा आपको, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएंगी, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब शनि का सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये मेष राशि में सर देखा, सर में दर्द होना, सर में चोट लगना, ऐसी दिक्कतें वैसी हैं, आपको क्रोध भी बना देगा, जोड़ों में दर्द होना। और खासकर शनि की दशा में दिक्कतें पड़ेंगी, जब भी शनि की दशा आपकी चलेगी उसमें हेल्थ आपकी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि ये ग्रह ज्यादा एक्टिव दशा में होते हैं। दशा इसकी शनि की वैसे बचपन में चली चली गई है आपकी, निकल चुकी है, छोटी दशा आएगी, छोटी दशा भी निकली है, देखो आप चाहे नोट कर भी लेना कि 8वां महीना 2022 से लेके 9वां महीना 2023 तक, ये जो 1 साल की दशा थी, इसमें आपको हेल्थ को लेके काफी दिक्कतें आई होंगी। अब आप एक पेन कॉपी में लिख लो, क्या लिखना है कि अगर आप शनि के उपाय करती हैं आपको क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपकी जो डेया चली है अष्टम डेया, उसका बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि जो नीच का बैठा वो सही होगा, अगर वो सही हो गया आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगी,
आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल मिलेगा, आपको छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी हजारों फायदे। तो शनि का जो उपाय है वो लिख लो यहाँ पे। मैं क्योंकि और भी आपको ग्रहों के मैंने उपाय बताने, मैं कोशिश करूंगा आपको उपाय कम से कम बताने की। शनि के वैसे तो उपाय है काफी, लेकिन आप एक मेन जो उपाय है वो है रात के समय शनि कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है शनि मंदिर आप जाया करो। ये दोनों उपाय आप करने हैं। शनि मंदिर आपने जाना है हर शनिवार को, और शनि कवच का पाठ रात को पढ़ना है रोजाना, या इसको सुनना है। और ये दो फलाल उपाय कर लो आप, शनि कवच का पाठ और शनि मंदिर जाना है। अब हाँ, एक और उपाय है, शनि का दान भी कर सकती हैं आप। और ये दान देखो जी, आप 2-3 साल तक दान कर लो, उसके बाद चाहिए दान छोड़ देना। क्या दान है? शनि के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। काले कपड़े कम यूज किया करो, नीले कपड़े भी कम यूज करो। नीले, काले और लाल, ये 3 रंग कम यूज करने हैं। कौन कौन सा बोला? काला रंग हो गया, कम यूज करो। नीला रंग भी कम यूज करो, और लाल रंग भी कम यूज करो। संडे को लाल कपड़े पहन सकती हैं, मंगलवार को लाल कपड़े कम यूज करो। शनिवार को नीले काले कपड़े नहीं यूज करने। तो शनि के लिए मैंने शनि कवच का पाठ रात को बोला है पढ़ने के लिए। शनि मंदिर आप हर शनिवार को जा सकती हैं, और वहां पे कुछ दान शनि का कर दिया करो। दान 2-3 साल तक करना, उसके बाद दान छोड़ देना। अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे देखो जी, छठे घर में बुध है, मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है, 4 ग्रह बैठे हैं। सवाल कि ये कैसे हैं भाई? कुंडली में देखो जी, ये जो 12 घर मैंने बोले हैं, ये छठा घर जो है कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। इस घर को खराब घर माना गया है, क्योंकि इस घर से रोग देखा जाता है। रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, खराब चीजें छठे घर से दिखते हैं। इस घर में वो ग्रह अच्छे फल देता है जो सरल नामक विपरीत राजयोग लेके बैठा हो। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा अपने घर में बैठा है, ये अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। बुध 8वें घर का स्वामी है, त्रिकबा को स्वामी त्रिक, बुध भी रले मिले फल देगा। लेकिन मंगल आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले मैं मंगल की बात करूंगा। तो मंगल आपका है खराब। क्यों खराब है? पहला कारण खराब होने का, मंगल छठे घर में बैठा है खराब घर में। ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये कर्क राशि है, 4 नंबर कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो मंगल आपका बैठा है नीच का होके। एक तो सबसे बड़ा कारण मंगल खराब होने का, नीच का बैठा है, और ऊपर से छठा घर। अब इसकी वजह से मंगल आपको देगा बुरे फल, खराब फल। क्या खराब फल देगा? मंगल जिस घर का है मालक, मालक किस घर का है? इस 10वें घर का। मंगल बैठा छठे घर में आके है नीच का, लेकिन मालक है इस 10वें घर का। और 10वां घर किसका है? काम काज का, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वां घर सरकारी नौकरी का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। और 10वें घर में नंबर है 8 लिखा, जो कि वृश्चिक राशि, माल किसका है? मंगल, जो कि चला गया नीच का। तो मंगल की वजह से आपके काम काज में हजारों दिक्कतें आएंगी। नौकरी कारोबार जो भी आप करेंगे, दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, या तो पिता का बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है, मान प्रतिष्ठा में कमी। और मंगल तीसरे घर का भी मालक है, छोटे भाई को लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि साथ में इसके चलो चंद्रमा अपने घर में बैठे है, यहाँ पे मतलब एक योग बना है नीच भंग राजयोग, जिसकी वजह से अभी जो मैंने मंगल का बुरा फल बताया, वो बुरा फल काफी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि साथ में ही चंद्रमा बैठा है। तो इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग बन चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मंगल को सही करती हैं, मंगल के उपाय करेंगी, तो सबसे बड़ा फायदा आपकी काम काज की दिक्कतें दूर होंगी। नौकरी कारोबार का सुख आपको मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और अगर आप सरकारी नौकरी चाहती हैं, वैसे तो योग काफी कम है आपके, लेकिन फिर भी आप ये मंगल के उपाय करो, कुछ योग आपके बन सकते हैं। तो मंगल के उपाय आपने क्या करने हैं? पहला उपाय, मंगल कवच का पाठ पढ़ लिया करो सुबह के टाइम। ये पाठ सुबह पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है, मंगल का दान करना है, और ये दान हर मंगलवार को कर लो। तीसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी का पाठ पूजा खासकर मंगलवार को कर लिया करो। मतलब मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर आप जा सकती हैं। और क्योंकि हनुमान जी के पाठ करने से कई फायदे होंगे आपको। अगर हनुमान जी की पाठ पूजा करती हैं आप, शनि भी अच्छा होता है और राहु भी अच्छा होता है। तो मंगल कवच का पाठ सुबह पढ़ना है या सुनना है, दान मंगलवार को। और हनुमान जी का पाठ चाहे रोजाना कर लो, या हनुमान मंगलवार को कर दिया करो। मंगलवार को लाल कपड़े कम यूज करो।
अब इसी घर में शुक्र बुध बैठे हैं। बुध की बात करूं, बुध है इस घर का मालक 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। संतान आपकी देखनी है, 5वां घर देखेंगे। 5वें घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। तो संतान के लिए देखा जाएगा बुध को, वो चला गया 6ठे घर में, अस्त भी है। तो बुध आपको संतानहीन योग बना है, मतलब आपको संतान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी। तो क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो संतान में देरी होना, या संतान का बीमार होना, या संतान से मनमुटाव होना, ये बुध की वजह से दिक्कतें आएंगी। और बुध आपको छठा अगर रोग का है, बुध रोगी बनाएगा, त्वचा संबंधी भी रोग आपको देगा, जो कि आपने बोला भी था। त्वचा को जो आपको लेके दिक्कतें आ रही हैं, उसका बड़ा कारण बुध है। त्वचा का कारक है बुध। जब भी छठे घर में होता है त्वचा संबंधी दिक्कत आती है। और आपकी बुध की दशा चली भी हुई है, देखो 1 साल से। तो 1 साल से आपको त्वचा संबंधी दिक्कत ज्यादा आ रही होगी। और इस संतान संबंधी 1 साल से आपको दिक्कत दे रहा होगा। मतलब बुध की खासकर दो दिक्कतें, एक तो आपको संतान के मामले में दिक्कतें पैदा करेगा, और हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ में त्वचा संबंधी दिक्कतें। लेकिन 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए वैसे अच्छा है, या और भी कुछ अच्छे फल दे देगा। तो बुध के लिए आप क्या करो, आप बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो आप गणेश जी का कोई पाठ कर सकती हैं। वैसे भी आपके जो कुंडली में इष्ट देव है वो है गणेश जी, और गणेश जी को पाठ करने से क्या क्या फायदे होंगे। एक तो जो केतु है वो भी सही होगा, क्योंकि जो केतु है वो गणेश जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है। क्योंकि राहु केतु दोनों काल सर्वदोष लेके बैठे हैं। राहु की तो आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। केतु के उपाय क्या है, केतु का पहला उपाय है गणेश जी की पूजा उपासना। और केतु का दूसरा उपाय है कुत्तों को रोटी डाला करो। और गणेश जी की पूजा उपासना से आपका बुध भी अच्छा हो रहा है। और बुध अच्छा हो गया, संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान का सुख मिलेगा। और जो त्वचा संबंधी दिक्कतें हैं वो भी दूर होंगी। और गणेश जी आपके इष्ट देव भी हैं। तो गणेश जी का भी पाठ पूजा कर लिया करो आप। अब देखो जी आपके ऊपर जो आगे आने वाली, क्योंकि अभी देखो दशा आपकी है केतु की चली हुई है, कब खत्म होगी, अभी अगले 3-4 दिन में खत्म होने वाली है। उसके बाद किसकी दशा आएगी, शुक्र की। 17/9/24 को चलेगी, कब खत्म होगी, 44 में। ये 20 साल की दशा शुक्र की आपकी शुरू होने वाली है 3 दिन के बाद। तो सवाल ये है कि भाई शुक्र की दशा जो आएगी, ये दशा आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो शुक्र भी आपका ये देखो जी इसी घर में बैठा है, 6ठे घर में, जो कि मैंने पहले बोला ये घर अच्छा नहीं है। तो शुक्र देखो जी 6ठे घर में होने की वजह से ये भी आपको थोड़े से बुरे फल देगा। लेकिन हाँ, अगर शुक्र के आप पाठ पूजा पाए करेंगी तो ये दशा अच्छी जाएगी। लेकिन शुक्र इस वाले की खराब क्यों है, क्योंकि 6ठे घर में बैठा है, ऊपर से नीच का मंगल इसके साथ बैठा है। और शुक्र इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो शुक्र का घर है ये नौमा, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि है, मालक इसका है शुक्र। तो भाग्य देखा जाएगा शुक्र से, जो कि 6ठे घर में जाने की वजह से भाग्य भंग योग बना। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन साथ देगा एक शर्त पे। अगर आप घर से दूर जाती हैं, जन्मभूमि से दूर जाएंगी, जो आपकी जन्मभूमि है जहाँ पे आप पैदा हुई हैं, उस पैदा हुई जन्मभूमि को छोड़ती हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। जैसे आपने ये जो लिख रखा है जन्मभूमि, आपने ये लिख रखा है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दूर जाएंगी, वहां पे भाग्य जरा साथ देगा। और शुक्र इस चौथे घर का भी मालक है, जो कि चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। ये चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। चौथा घर मैंने बोला माता, माता चलेगी 6ठे घर में, रोग के घर में। शुक्र आपकी माता को रोगी बनाएगा, या माता से मनमुटाव कराएगा। चौथा घर मकान का, शुक्र की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, इसको लेकर दिक्कतें। शुक्र भी आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। तो मतलब ये शुक्र की जो दशा चलेगी, इसमें दिक्कतें आपको आ सकती हैं। आपको भाग्य को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता, मकान, वाहनों को लेकर दिक्कतें। हाँ, शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई अगर आप घर से दूर जाएंगी, मुजफ्फरनगर से दूर, तो वहां पे भाग्य साथ देगा, वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा जन्मभूमि से दूर जाने पर। बाकी फिर भी शुक्र के उपाय आपकी लाइफ में अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी बड़ी दशा आने वाली, इसी की बड़ी महादशा होगी आपके ऊपर, इसकी अंतरदशा होगी। और दशा भी देखो जी 20 साल की है। तो शुक्र के उपाय आप 5-6 उपाय कर लेना। पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा उपाय शुक्र स्रोत, दोनों पाठ है, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय शुक्र का दान किया करो हर शुक्रवार को। चौथा उपाय शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी का पाठ पूजा कर सकती हैं, खासकर शुक्रवार को। पांचवा उपाय आप शुक्र देवता का व्रत भी रख सकती हैं। व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। ये चीजें अगर आप व्रत रखना आता है व्रत रख लेना, नहीं रहता कोई बात नहीं, कथा शुक्रवार की जो है वो सुन लेना।
तो क्योंकि देखो जी ग्रह आपके थोड़े से खराब ज़्यादा है, इसलिए उपाय आपको करने पड़ेंगे अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है। वैसे गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और दूसरे घर में नंबर 12 लिखा है, मीन राशि, मालक कौन है, गुरु, जो कि इसी घर में बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब आपकी पूरी कुंडली में ग्रह जो अच्छा है वो गुरु है। दूसरे घर में अपने घर में बैठा गुरु, तो ये दिखा रहा है आपको फिर भी धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और गुरु इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। 11वां घर आमदनी, आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी करेगा। खासकर गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। तो आपके लिए पहले मैं जो उपाय हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन से उपाय आपने करने हैं सुबह के टाइम, कौन से करने हैं रात के समय। तो यहाँ पे देखो जी, पहले सुबह के समय आपने जो उपाय करने हैं वो समझ लो। जब आप मान लो सुबह उठेंगी, नहा धो के, जैसे आपने बोला था आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर है, तो वहां पे आप चली जाओ। शिव जी के मंदिर में बैठ के वहाँ ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, 5 10 20 मिनट कर लो। और पूरी मतलब श्रद्धा भावना से करना है ये, या वहां पे बैठ के कर लो या घर पे आकर कर लो। तो एक तो होगा शिव जी का मंत्र सुबह टाइम कर लेना है आपने। और बाकी आपको मैंने इसका बोला था, हनुमान जी का पाठ बोला, वो आप चाहे रोजाना कर लो या इसको खाली मंगलवार को कर लिया करो, वो आपकी मर्जी है। और इसके अलावा गणेश जी का पाठ बोला, ये भी आप चाहे सुबह कर लो या खाली बुधवार को कर लिया करो, या रात को भी कर सकती हैं। और ये जो मंगल का कवच का पाठ बोला है, ये सुबह के टाइम पढ़ना है, इसको रात को मत पढ़ना, सुबह पढ़ना। और रात के आपके जो पाठ है, रात के समय एक तो आपने पढ़ना है शनि कवच का पाठ, शनिवार से शुरू कर लेना, रात को रोजाना पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो। और रात के समय ही राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना, ये दोनों पाठ रात के समय हो जाएंगे, राहु कवच, राहु शनि कवच। इसके अलावा मैंने शुक्र कवच, शुक्र श्रुत के पाठ बोले हैं। ये आपकी देखो जी मर्जी है, इनको चाहे सुबह पढ़ लो चाहे रात को पढ़ लो। और दान किस किस का बोला है, एक तो राहु का दान बोला है, जो कि आप चाहे रोजाना कर लो या खाली शनिवार को कर लो। शनि का दान शनिवार को बोला, शनि का दान मैंने बोला 2 3 साल तक करके उसको छोड़ देना। शुक्र का दान शुक्रवार को कर दिया करो, और मंगल का दान भी करना है। तो ये चीजें देखो जी आप फॉलो करो। व्रत आपको मैंने शुक्र का बोला है। आपको मैंने किन देवी देवताओं की पूजा उपासना बोली है, शुक्र के लिए मैंने बोला है माता लक्ष्मी जी, हनुमान जी की पूजा उपासना से शनि मंगल भी अच्छा होगा जो कि नीच का है, शनि भी अच्छा होगा वो भी नीच का है, राहु भी अच्छा होगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। और बाकी गणेश जी की पूजा उपासना आपको मैंने बुध के लिए बोली है और केतु के लिए। इसके अलावा राहु के लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है। और बाकी देखो जी ऐसा करना, आपको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, जैसे आपने सवाल लिखे, एक सवाल कवर करूँ। आपने बोला है गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। सरकारी नौकरी के देखो जी योग तो आपके काफी मुझे कम दिख रहे हैं। बाकी आप उपाय कर लो। और संतान कब होगी, क्योंकि 5वें घर का मालक बुध थोड़ा सा खराब है, वो संतान संबंधी दिक्कतें दे रहा है। तो बुध के लिए आप जब गणेश जी की पूजा उपासना करेंगे उसके आप उससे आपकी संतान संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। अगर हस्बैंड से आपने लिख रखा है लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि राहु पति घर में बैठा है, ये पति राहु आपके पति संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। पति से अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या पति के कोई काम काज में दिक्कतें आ रही, राहु की वजह से है। तो राहु के उपाय करने से पति संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी, और भी लाइफ की हजारों दिक्कतें दूर होंगी। तो राहु के लिए मैंने राहु का दान बोला है, राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है। और शिव जी की पूजा उपासना। स्किन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, कारण बुध भी है, तो बुध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना बोली है। और इसका केतु आपकी स्किन संबंधी दिक्कतें दे रहा है, जो कि पिछले 7 8 साल हो चुकी, इसकी दहज चली हुई है। पूजा पाठ में मैं एक गायत्री टीका अपनी की है तो अच्छी बात है। और पिछले के मन से शिव जी जो जल चढ़ाती हूँ। मेन देखो जी शिव जी का मंत्र है जरूरी, जल चढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मूंगा बिल्कुल धारण मत करना। रतन क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। मंगल तो आपका नीच का बैठा, भूल के मूंगा धारण मत कर ना, उल्टा टांग देगा आपको ये। कभी जीवन में मूंगा धारण मत करना। वो तो नीच का बैठा है, ऊपर से आपने मूंगा धारण कर लिया, कभी धारण मत करना। पीले कपड़े ज्यादा यूज किया करो। तो ये है आपकी कुंडली का फलादेश। बाकी आप ऐसा करना, कोई बात समझ नहीं लगी, जो आपने कुछ पूछना है अपने सवाल लिख के आप मुझे कॉल कर लेना दोपहर को। और इन जो दान आपको मैंने बोले हैं, वो दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा, क्या क्या दान है। सूर्य को जल मत चढ़ाना।